आपका दिल बहुत बड़ा है भैया, जो आपने मुझे माफ कर दिया। नहीं तो मैंने तो इतनी बड़ी गलती की है भैया, इतनी बड़ी गलती भला कौन माफ करता है। छोटी बहू, तू और मुकेश तुम दोनों मेरे बच्चों की तरह हो। मेरा दिल जानता है, मैंने हमेशा मुकेश को अपना छोटा भाई नहीं अपने बच्चे की तरह ही समझा है। और देख लो भैया, मैंने ही आपका दिल दुखा दिया, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ भैया। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकता भैया, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि मुझसे गलती से भी कोई गलती ना हो। मैं लालच में अंधा हो गया था भैया, आगे से चाहे कुछ भी हो जाए पर कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना। लालच तो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। गलती तो मैंने भी की थी, पर देख तेरी भाभी ने मुझे माफ कर दिया, इसीलिए मैंने भी तुम दोनों को माफ कर दिया। पर भैया एक बात बताइए। हाँ पूछ छोटी बहू। भैया ये जो नीचे कार देखिए खड़ी हुई, ये आपकी कार है या किसी की मांग के लिए आए हैं? और ये कार तो मुझे बहुत महंगी लगती है। नहीं नहीं, किसी की मांग के नहीं लाया, ये तेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट दी है। और हाँ, रही बात महंगी और सस्ती की, ये मुझे नहीं पता कि कितनी महंगी है। भाभी का दिल सचमुच बहुत बड़ा है भैया, तभी तो देखिए भाभी ने आपको कितनी महंगी कार दी है। ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही छोटी बहू। पता नहीं भैया भाभी मुझे इस जन्म में माफ करेंगी या नहीं, मैं तो उनसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। तेरी भाभी का दिल बहुत बड़ा है छोटी बहू, मुझे यकीन है वो तुझे जरूर माफ कर देगी। मैंने तो तेरी भाभी को मना भी किया था कि इतनी महंगी कार दिलाने की क्या जरूरत है, पर वो है कि मानी नहीं। चल ठीक है छोटी बहू, अब मैं चलता हूँ। ठीक है मुकेश, चलता हूँ, मुझे रास्ते से 2-3 सवारियां भी लेनी है, उन्हें एयरपोर्ट छोड़ना है। जी ठीक है भैया, चलिए मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। 2 पैसे क्या कमा रहा है, ज्यादा बन के दिखा रहा है। ड्राइवर की नौकरी क्या करने लगा, ज्यादा ही उड़ने लगा है। तुम्हारे पंख तो ऐसे काटूंगी ना, बस मैं एक मौके की तलाश में हूँ। भैया के घर पे आने से आज कितना अच्छा लग रहा था। चलो ये बहुत अच्छा हुआ कि भैया आप कमाने लगे, भाभी और भैया के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। अरे पूर्वी, तुम्हें क्या हो गया, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ भी नहीं हुआ मुझे। नहीं नहीं, कुछ तो हुआ है, तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों बना हुआ है? भैया की तरक्की देख के मैं वाकई बहुत खुश हूँ, और हैरान ज्यादा हूँ। इसमें हैरानी की क्या बात है? जो भी कुछ दिया हुआ है भैया के पास वो भाभी का दिया हुआ है। मुझे तो बस हैरानी इस बात की है, जो इंसान सिर्फ 50,000 रुपए महीने कमाता है, वो अपने पति को 15 लाख की कार सिर्फ गिफ्ट में कैसे दे सकता है? हो ना हो, भाभी ने भी जरूर अपने पैसे कहीं डबल होने के लिए दिए हुए। हमारे साथ तो चलो धोखा हो गया, पर जरूरी थोड़ी है कि भाभी के साथ धोखा हुआ हो। कितना अच्छा हो जाए ना अगर भैया से ये कार हम किसी तरीके से ले ले। बस कैसे भी करके भैया से ये कार अपने नाम करवा लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, भैया से किसी बहाने से कार ले लेते हैं एक दिन के लिए और कहीं घूमने चढ़ते हैं, और जब लौट के आएंगे ना तो भैया को बोल देंगे कि उनकी कार चोरी हो गई, और फिर मौका देखते ही इस कार को हम बेच देंगे। अच्छा, तो अब तुम्हारी भैया की कार पे नजर है। बस एक बार हमारा प्लान सक्सेस हो जाए, उसके बाद तुम देखना, इस कार के बेचने से जो पैसे आएंगे ना, उससे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और इस बार हमारी किस्मत हमें धोखा नहीं देगी। अच्छा, तो ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम ही बताओ, मैं कोई गलत सोच रही हूँ? कितना अच्छा आइडिया सोचा है मैंने। हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, खुद ब खुद सारे काम हो जाएंगे, और दूसरी बात हमारे ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा। तुम ये भी तो देखो ना, कार को बेचने के बाद जो पैसे आएंगे तुम उससे अपना बिजनेस कोई शुरू कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पूर्वी, जो अभी भी इस तरीके की बातें कर रही हो। कभी भी दूसरों के सपनों को तोड़ के हम अपने खुशी के आशियाने नहीं बना सकते। मैं एक बार अपने परिवार को धोखा दे चुका हूँ, पर अब दोबारा नहीं। तुमने मुझ पे हाथ उठाया? अगर तुमने अपनी ये बकवास बातें बंद नहीं की ना तो मैं दोबारा मारूंगा। अरे कैसी सी औरत हो तुम, इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी तुम्हें अकल नहीं आ रही है। यही फर्क है लालच में और ईमानदारी में। भैया को देखा अभी, ड्राइवर की नौकरी करने के बाद भी भैया कितना खुश थे, और दूसरी तरफ हम हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। हमारे पास जो कुछ था हम वो भी गंवा चुके हैं, और आज हम दोनों लड़ रहे हैं। भगवान ने हमें वहीं लाके खड़ा कर दिया जहां हम शुरू में थे। इसलिए प्लीज अपनी लालच और नफरत को लगाम दो, खुद भी तुम चैन से जियो और मुझे भी चैन से जीने दो। दोबारा इस तरीके की बातों में मैं तुम्हारा कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। तुम अपने मन में ये ख्याल भी मत लाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? मैं अपनी पहले की जिंदगी में ही खुश था, कम से कम मुझे दिमागी सुकून तो था। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तब से मेरे मन की शांति भंग हो गई है। आज मुझे भैया की किस्मत से बहुत जलन हो रही है। मैं कहाँ था और कहाँ आ गया हूँ तुम्हारी वजह से, और भैया कहाँ थे और कहाँ चले गए हैं वो भाभी की वजह से। तभी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, औरत चाहे तो आदमी की जिंदगी को संवार दे, और औरत चाहे तो आदमी की जिंदगी को नरक बना दे। तुमने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। आज इस भाभी की वजह से मेरा पति मुझसे लड़के गया है। आज पहली बार मुकेश ने मेरी कोई बात नहीं मानी है। मुझे तो समझ नहीं आता है ये औरत हमारे क्यों पीछे पड़ गई है। मैंने तो इसे अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया है, उसके बाद भी ये हमारी जिंदगी में शामिल है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं ऐसे चुप बैठने वालों में से तो नहीं हूँ। कुछ सोच पूर्वी, कुछ सोच। फिलहाल तो मुकेश मुझसे बहुत नाराज हो गए हैं, और मुकेश की नाराजगी के साथ मैं कोई काम नहीं कर सकती। अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए मुझे शांत रहना होगा, ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ जाए,
उसके बाद देखती हूँ मुझे क्या करना है। प्रमोद, तूने बताया नहीं, आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आप दोनों को योगिता ने बुलाया है, मैं आपको योगिता के पास ही लेके जा रहा हूँ। पर योगिता हमें कहाँ मिलेगी? वो योगिता की स्कूल की छुट्टी होगी ना, वो अपने स्कूल के गेट पे मिल जाएगी हमें। अच्छा, तो योगिता बहू भी हमारे साथ चलेगी? लग तो ऐसा ही रहा है माँ। पर योगिता कहाँ लेके जाने वाली है हम लोगों को? दादी माँ, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब योगिता ने बुलाया है तो कोई जरूरी बात ही होगी। अरे थोड़ा सा सब्र रखो, सब पता चल जाएगा। माँ जी, अंदर आइए ना, आप वहाँ क्यों रुक गई? ये सब क्या है योगिता? क्या हुआ माँ जी? ये घर देख के आप ऐसे चौंक क्यों गई? तू हमें यहाँ क्यों लेके आई है बहू? तुझे तो पता है ना, इस घर से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे सारे जख्म हरे हो गए। तुझे मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था बहू। ये मेरा घर अब मेरा नहीं रहा। किसने कहा माँ जी कि आपका घर आपका नहीं रहा? ये घर आपका है माँ जी, इसीलिए तो मैं आपको यहाँ लाई हूँ। मैं कुछ समझी नहीं बहू, क्या कहना चाहती है तू? ये मेरा घर है? जी माँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। ये घर हमेशा आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। पर बहू, ये घर तो मुकेश और पूर्वी ने बेच दिया था ना, फिर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तूने ये घर दोबारा खरीद लिया? अरे माँ जी, ये सब अभी रहने दीजिए ना, ये एक लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगी। फिलहाल तो आप अपने नए घर में आने की खुशियाँ मनाइए माँ जी। सच सच बताइए योगिता, तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रही है? लगता है माँ जी इतने दिनों मेरे साथ रहने के बाद भी आप मुझे समझ नहीं पाई। क्या आपको सचमुच लगता है माँ जी कि मैं आपके साथ इस घर को लेके कोई मजाक करूंगी? आप मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, आज के बाद से ये घर आपका है। अब इस घर को आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये घर मैंने आपके नाम करा दिया है माँ जी। अब ये आपके हाथ में है माँ जी कि आप ये घर किसको दें और किसको ना दें। बिना आपकी रजामंदी के आपके दोनों बेटों का भी इस घर पे कोई हक नहीं होगा माँ जी, क्योंकि ये घर मैंने आपके नाम करवा दिया है। इसलिए ये घर अब से आपका है। तूने तो सचमुच आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी। मैं किस तरीके से तेरा धन्यवाद करूं बहू, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। मैं तो तेरी रीढ़ी हो गई। पता नहीं इस जन्म में मैं तेरा ये ऋण उतार पाऊंगी या नहीं। आज तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी तूने मुझे दे दी। योगिता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुमने ये घर दोबारा से खरीद लिया? कहीं कहीं तुमने इस घर को खरीदने के लिए कोई गलत रास्ता तो नहीं अपनाया? ये आप क्या कह रहे हैं दामाद जी? ये तो बहू से किस लहजे में बात कर रहा है प्रमोद? योगिता, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं अभी तक तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपकी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि आप तो मुझे बिना सोचे समझे दोषी करार दे चुके हो। आखिर योगिता बता क्यों नहीं रही है? इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे, अब तुम दोनों ऐसे मुंह बना के रहोगे? आज तो खुशी का दिन है। चल योगिता बहू, इस खुशी के मौके पे सबका मुंह मीठा करा दे। जी ठीक है माँ जी। अरे प्रमोद, तू वहाँ ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? क्या तुझे हमारा ये घर दोबारा मिलने की खुशी नहीं हुई? अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। चल तो जा फिर, कुछ मिठाई खरीद के ला। आज मैं अपनी समधन का मुंह अपने हाथों से मीठा कराऊंगी। ओहो, इस घर में कितने मच्छर हैं। चैन से बैठने भी नहीं दे रहे हैं मच्छर। जरा सा सोने की कोशिश करती हूँ तो मच्छर काटने लगते हैं। पता नहीं कब तक मुझे ये नरक भरी जिंदगी जीनी पड़ेगी। ये मुकेश भी ना हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। इन्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि शादी के बाद रानियों की तरह जिंदगी जीऊंगी मैं। ये जिंदगी जी रही हूँ मैं। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुकेश को आने दो। आज तो मैं बात करके ही रहूंगी। अच्छा हुआ मुकेश तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कोई खास बात जो आज मेरा इंतजार कर रही थी? आखिर मुझे ये नरक भरी जिंदगी कब तक झेलनी पड़ेगी? तुम्हें पता है, ये घर नहीं मच्छरों का डेरा है। इस घर में मच्छरों ने मेरी काट काट के बुरी हालत कर दी है। ये क्या, यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तुम्हें हंसी सूझ रही है? अब हंसू नहीं तो क्या करूँ? तुम्हारी हालत देख के मुझे हंसी आ रही है। देखो मुकेश, मैं कह देती हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी इस नरक भरी जिंदगी से निकालो। मैं अब यहाँ पे और ज्यादा दिन नहीं रह सकती। अगर मैं कुछ दिन और रह गई ना इस घर में तो मैं पागल हो जाऊंगी, पागल। अब बड़ी कोठी में रहने का ख्वाब भी तो तुम्हारा ही था ना। पिछले इतने समय से उस बड़ी सी कोठी का ही तो किराया अभी तक भर रहा हूँ मैं। मेरी सारी तनख्वाह उसी कोठी के किराए में भरने में चली जाती है। और तुम तो पूरे दिन इस घर में सोती रहती हो। तुम्हें तो नौकरी करनी नहीं है। भला मेरी एक तनख्वाह में मैं तुम्हें सारे ऐशो आराम कैसे दे सकता हूँ? तुम भी ना अजीब बातें करते हो मुकेश। अब मैं घर के काम करूँ या ऑफिस जाऊँ? पर मैं माफी चाहती हूँ मुकेश, या तो मैं घर के काम कर सकती हूँ या मैं ऑफिस का काम कर सकती हूँ। मैं घर और ऑफिस दोनों चीज एक साथ नहीं संभाल सकती। हाँ तो ठीक है ना, फिर मुझे यूँ ताने मत मारा करो। वैसे भी ये सारा किया धरा तुम्हारा है तो अब भुगतो। वैसे तुम एक काम कर सकती हो, भैया भाभी और माँ अपने पुराने घर में वापस आ गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव हो सकता है? सारी बात तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे भैया मिले थे कल थोड़ी देर के लिए, वही मुझे बता रहे थे। अगर तुम चाहो तो तुम उस घर में वापस रह सकती हो, पर हाँ तुम्हें माँ से माफी मांगनी पड़ेगी। क्या कहा? तुम्हारी माँ से माफी मांग लो? मैं? ये कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। हाँ तो ठीक है, फिर मुझे यूँ ताने मत मारा करो। यही मरो तुम मच्छरों में। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये सब चल क्या रहा है?
वो घर तो मैंने बेच दिया था, फिर इन लोगों ने वापस कैसे खरीदा? कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है जो मुझे नहीं पता, पर क्या खिचड़ी पकड़ी है और कौन पका रहा है ये सब मुझे पता लगाना होगा। पर कैसे पता लगाऊं? फिलहाल के लिए मुझे मुकेश की बात मान लेनी होगी। एक काम करती हूँ, उस घर में घुसने के लिए माँ जी से माफी मांग लेती हूँ, मेरा क्या बिगड़ जाएगा। अपनी खुशी के लिए तो मैं गधे को भी बाप बना लूं, तो ये माँ जी क्या चीज है? कम से कम इस नरक भरी जिंदगी से तो मुझे मुक्ति मिलेगी। नहीं तो रात को तो इतने मच्छर होते हैं इस घर में कि मुझे अपने साथ कहीं उठा के ही ना ले जाएं। कम से कम माँ जी के साथ उस घर में मच्छर तो नहीं उठा के ले जाएंगे मुझे, सुकून से तो रहूंगी मैं। अगर मैं उस घर में नहीं गई और मैंने माँ जी से माफी नहीं मांगी ना, तो नुकसान मेरा ही है। माँ जी सारा हिस्सा उठा के उस बड़े भैया को दे देंगी। अभी समय की मांग यही है कि मैं माँ जी से माफी मांग लूँ। ठीक है, आज मुकेश से मैं इस बारे में बात करती हूँ। अब अपना हिस्सा और अपना हक तो मैं आसानी से किसी को ले जाने नहीं दूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लीजिए माँ जी चाय। अच्छा माँ जी, मैंने फुल टाइम मेड के लिए किसी को बुलाया है, वो दिन भर हमारे घर पे रहेगी। माँ जी, घर के काम छोटे मोटे जो भी होंगे दिन में वो आपकी मदद कर दिया करेगी। वैसे सुबह शाम का किचन का काम तो माँ जी मैं खुद ही कर लिया करूंगी। फिर भी माँ जी, दिन में आपको घर का कोई काम ना करना पड़े, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि फुल टाइम मेड रख लेते हैं, आपको आराम मिले, ताकि आपको उससे जो भी पूछना है आप पूछ लेना माँ जी, और आपको सही लगे तभी रखना। अरे बहू, 24 घंटे के लिए मेड रखने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैं सारा दिन बैठ के करूंगी क्या, और ज्यादा मोटी हो जाऊंगी मैं। ओहो माँ जी, रख लीजिए ना, ताकि मुझे भी तसल्ली रहे। चल ठीक है, तू बोलती है तो रख लेती हूँ। ठीक है माँ जी, फिर मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ। तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो? अरे अरे पूर्वी, ये तू क्या कर रही है? मैं अपने पापा का प्रायश्चित कर रही हूँ माँ जी, मुझे ये प्रायश्चित करने से मत रोकिए। इन्हीं चरणों में तो मेरा स्वर्ग है माँ जी, और मैं इन्हीं चरणों को छोड़ के चली गई, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। बस पूर्वी, तू पहले खड़ी हो जा, फिर बात करते हैं। मैं नहीं खड़ी होंगी माँ जी, मैं ऐसे ही आपके चरणों में लिपटी रहूंगी। पहले आप बोली कि आपने मुझे माफ कर दिया। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं यही अपनी जान दे दूंगी माँ जी। हाँ ठीक है बहू, चल उठ जा। मैं जानती थी माँ जी आप मुझे माफ कर देंगी। बच्चे चाहे लाख गलतियां कर दे, पर माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों को माफ कर देते हैं। एक नंबर की नौटंकी बाज है ये माँ जी को अपने झांसे में फिर से फंसा लेगी। अब ये इस घर से नहीं जाने वाली, अब ये यहीं रहेगी। खैर मुझे क्या है, ये माँ जी का घर है, वो जो भी फैसला लेंगी सही लेंगी। ठीक है माँ जी, फिर मैं अपना सामान उठा लाती हूँ। मुकेश जल्दी चलो, अपना सारा सामान ले आते हैं। इसने तो मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया, तूफान मेल की तरह आई, अपनी बातें कही और फिर चलेगी सामान लेने। ये बहू कुछ जरूरत से ज्यादा ही तेज बनती है। कभी कभी जो जरूरत से ज्यादा तेज बनते हैं ना, वो हमेशा भूखी खाते हैं। वैसे भी इसने जरूरत से ज्यादा तेज बन के क्या कर लिया, लौट के तो इसी घर में आई ना। खैर अब मुझे इस पे हर समय नजर रखनी होगी, क्योंकि मेरा मुकेश हमेशा से ऐसा नहीं था। वो तो जब से पूर्वी से शादी हुई है, पता नहीं मेरे मुकेश को क्या हो गया। सच कहूँ ना तो कहीं ना कहीं मुकेश की कमी मुझे भी खल रही थी। चाहे इस बहू के दिल में कोई भी चालाकी हो, पर इस बहाने से मेरा बेटा तो मेरे साथ रहेगा ना। बस मुझे और क्या चाहिए। उम्र के इस पड़ाव पे मैं यही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटे मेरे साथ रहें। ये क्या, मैंने भाभी को किसके साथ देखा आज? कोई लड़का था, किससे हंस हंस के बात कर रही थी? कहीं भाभी का किसी और के साथ चक्कर फक्कर तो नहीं है? अब ये भाभी उतनी सीधी भी नहीं है जितनी दिखाई देती है। देखने में तो लग रहा था काफी अच्छी दोस्ती है। हो सकता है जिस स्कूल में भाभी पढ़ाती है उस स्कूल में वो भी टीचर हो। पता नहीं क्यों उस आदमी को देख के मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा हुआ है। मुझे तो अब इस मौके का फायदा उठाना है, यही तो मौका तलाश कर रही थी मैं। अब देखो मैं भाभी के साथ क्या करती हूँ। इस घर से दोबारा से ना निकलवा दिया ना भाभी को, तो मेरा नाम भी पूर्वी नहीं। माँ जी ये लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाई हूँ। अरे बहू, तुझे परेशान होने की क्या जरूरत थी? नौकरानी को बोल देती, वो बना देती चाय। ओहो माँ जी, जो अपनापन मेरी बनाई हुई चाय में होगा वो कोई नौकरानी की चाय में थोड़ी होगा। मैं तो ये सोच रही थी माँ जी, आज के बाद आपके सारे काम मैं खुद किया करूंगी अपने हाथों से। लीजिए माँ जी, आप चाय पीजिए। और कुछ भी चाहिए ना माँ जी आपको तो मुझे बता दीजिए। हाँ ठीक है बहू, बता दूंगी अगर कुछ चाहिए होगा तो। क्या करूँ, इस बुढ़िया को बता दूं क्या कि भाभी का किसी आदमी के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं, हो सकता है भाभी को पहले ही बता के माँ जी मेरा काम खराब कर दें। ये शक का कीड़ा तो मैं भैया के दिमाग में ही डालूंगी। और भैया तो हैं ही थोड़े से शक्की मिजाज के। आदमी चाहे कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, पर अपनी बीवी को किसी और आदमी के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये शक का बीज तो मुझे भैया के दिमाग में बोना ही होगा। जब तक घर में शांति रहती है ना, मुझे तो मजा ही नहीं आता है। हमेशा कुछ ना कुछ तो होते ही रहना चाहिए घर में। एक बार भैया के दिमाग में भाभी के खिलाफ शक बैठ गया ना, तो भैया खुद ब खुद सारे काम मेरे आसान कर देंगे, और इसी बीच में मैं इस बुढ़िया का और इस भैया का विश्वास जीत लूंगी।
उसके बाद मैं ही इस घर पे राज करूंगी। धीरे धीरे इस सारी प्रॉपर्टी को मैं फिर अपने कब्जे में ले लूंगी। अरे बहू, क्या सोचने लगी? कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैं बस यही सोच रही थी आज आपके लिए खाने में मैं क्या बना दूं। हाँ वही तो मैं तुझे बोलने वाली थी। तू एक काम कर बहू, छोले भटूरे बना ले आज, और साथ में थोड़ी सी खीर भी बना लेना। क्या 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 माँ जी? छोले भटूरे और खीर? हाँ बहू, अभी तो तूने कहा कि अब तू मेरा ध्यान खुद से रखेगी, तो आज मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन है और मीठे में खीर खाने का मन है, तो तू जा दोनों चीज बना ले। नहीं माँ जी, मैं छोले भटूरे नहीं बना सकती आपके लिए। वो क्या है ना, मुझे आपकी हेल्थ की फिक्र है, बेकार में आप छोले भटूरे खा के कहीं बीमार ना पड़ जाएं। अच्छा, तो फिर क्या बनाएगी तू? तो फिर एक काम कर, दाल चावल ही बना ले। ओहो माँ जी, दाल और चावल अलग अलग बनाने की क्या जरूरत है? मैं दोनों चीजों को मिक्स करके बना देती हूँ ना। मेरा मतलब है खिचड़ी बना देती हूँ। तू रहने दे बहू, कुछ मत बना दो। अच्छा माँ जी, आप मना कर रही हैं तो चलो ठीक है, कुछ नहीं बनाती। मैं तो यही चाह रही थी माँ जी कि आप मुझे भी अपनी सेवा का थोड़ा सा मौका दे, पर कोई बात नहीं है माँ जी, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। तू एक काम कर बहू, तू जा और सरिता को भेज देना मेरे पास। सरिता? सरिता कौन माँ जी? वो जो हमने नई मेड रखी हुई है उसका नाम सरिता है। तू एक काम कर बहू, कुछ कपड़े पड़े हुए हैं मेरे, जाके उनको हाथ से धो दे। लगता है माँ जी मेरा फोन बज रहा है, मैं अभी आती हूँ। अभी 1 घंटे पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? भागती नजर आई ना? अरे बहू, इन आंखों ने भी दुनिया देखी है, अब तेरी बातों में नहीं आने वाला कोई। मैं जानती हूँ कि तू क्या करने की कोशिश कर रही है, पर इस बार तो हर समय मेरी नजर तुझ पे ही है। क्या बात है भैया, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, आज कोई बुकिंग नहीं थी, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। योगिता आ गई? भाभी, भाभी का क्या बताऊं भैया मैं आपको, उनका तो कोई टाइमिंग नहीं है आने का। क्या मतलब? वो घर समय पे नहीं आती? वो क्या है ना भैया, भाभी को अपने दोस्तों को भी तो समय देना होता है। वैसे भी इन दिनों भाभी का एक खास दोस्त है जिससे भाभी बहुत बहुत देर तक फोन पे बात करती हैं और उससे मिलने भी जाती हैं। और पता है भैया आपको, मैंने तो भाभी को उस आदमी के साथ कॉफी शॉप पे कॉफी पीते हुए भी देखा है। आप थोड़ा भाभी पे नजर रखें भैया, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। ये तो क्या कह रही है छोटी बहू? जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं आपको ये बात बताना नहीं चाहती थी, फिर भी मैंने सोचा बताना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। मैं आपको अपना बड़ा भाई जो समझती हूँ। अच्छा, आज इस योगिता को आने दो। नहीं नहीं भैया, बिना सबूत के अभी आप कुछ मत करना। आप मेरी कही हुई बातों पे भी मत जाओ भैया। आप उस आदमी को खुद देखना भाभी के साथ, कल 2:30 बजे के बाद भाभी उसके साथ कॉफी हाउस में उसके साथ मिलेंगी आपको। पता नहीं क्यों भैया, पर मुझे तो लग रहा है भाभी आपको धोखा दे रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी योगिता। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया। मेरे प्यार का ये सिला दिया योगिता तुमने। तुम मेरे पीठ पीछे किसी और से छुप छुप के मिलती हो। इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो तुमसे सवाल जवाब तभी करूंगा जब तुम्हें खुद उस आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ूंगा। अरे आज आप जल्दी आ गए? लगता है तुम्हें मेरा जल्दी आना अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो। वैसे तुम कहाँ से आ रही हो? मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? भला मैं इस समय कहाँ से आऊंगी? मैं स्कूल से आ रही हूँ। अरे तुम दोनों में किस बात पे बहस हो रही है? प्रमोद, क्या बात है, कुछ बताएगा मुझे? माँ, ये तो आप अपनी बहू से पूछो कि क्या बात है। माँ जी, मुझे सचमुच कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? पति पत्नी की कोई भी बात हो, अच्छा यही होता है कि उस बात का निपटारा वो अपने कमरे में करे, ना कि सबको सुनाए। और ये बात तुझे पता नहीं कब समझ आएगी प्रमोद। माँ, आपको मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है? आपको अपनी बहू पे इतना विश्वास है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं माँ, मैंने आज इसको खुद एक आदमी के साथ देखा। हो सकता है वो तेरी आंखों का भ्रम हो। ऐसे कैसे भ्रम हो सकता है माँ? तो आप पूछिए ना अपनी बहू से कि किसके साथ थी अभी, किसके साथ कॉफी पी रही थी। अगर इसके मन में चोर नहीं था तो इसने उस आदमी को अब तक हमसे छुपा के क्यों रखा था? इसने आज तक हम लोगों को क्यों नहीं बताया कि इसका कोई दोस्त भी है? आपको पता है, रोज स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये उसके साथ कॉफी हाउस जाती है कॉफी पीने के लिए। आप मानो या ना मानो माँ, मुझे तो लगता है इसका कोई चक्कर चल रहा है उसके साथ। ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो? आज एक बार फिर तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। विश्वास तो तुमने मेरा तोड़ा है, उस आदमी की सच्चाई हमसे छुपा के। तुम्हारे मन में अगर चोर नहीं है तो बताती क्यों नहीं हो? कौन है वो आदमी? आप जानना चाहते हो ना कि कौन है वो? तो 1 मिनट रुको, मैं उसे फोन करके यहीं बुला लेती हूँ। हेलो नीरज, क्या तू कुछ देर के लिए मेरे घर आ सकता है? प्रमोद, कहीं तुझे छोटी बहू ने तो कुछ नहीं कहा? उसी ने तो मुझे 2 दिन पहले बताया था इस पे नजर रखने के लिए, तभी तो मैंने आज इसको रंगे हाथों पकड़ा। आज एक बार फिर वो अपने मकसद में कामयाब होगी। याद है ना, पहले भी उसकी वजह से तेरा घर खराब हुआ था। क्या ये औरतों की आदत होती है एक की दो लगाने की? और तेरे जैसे कानों के कच्चे आदमी होते हैं जो ऐसी औरतों की बातों में आ जाते हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि तूने अपनी पत्नी पे एक बार फिर शक किया। आखिर क्यों अजी?
एक औरत का कोई दोस्त क्यों नहीं हो सकता? हमेशा अपनी परीक्षा औरत ही क्यों दे? क्या मैंने आपसे कभी पूछा कि आप किससे बातें करते हैं और किससे नहीं? और आप मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपकी कोई लड़की दोस्त भी होगी ना, तो मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं आप पे आंख बंद करके विश्वास करती हूँ और ऐसे ही विश्वास की उम्मीद मैं आपसे भी करती हूँ। पर आपने तो कभी मुझ पे विश्वास ही नहीं किया और एक बार फिर आज आपने मेरा दिल दुखा दिया। क्या बात है योगिता, मुझे इतनी जल्दी में यहाँ क्यों बुलाया? मेरा पति जानना चाहता है कि मेरा तेरे साथ क्या रिश्ता है। उसी शक को दूर करने के लिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है नीरज। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा हुआ है? ये मेरे मौसी का लड़का नीरज है, नीरज उर्फ मिस्टर जोसेफ। अरे हाँ, यही तो है मिस्टर जोसेफ जो मेरे 2 करोड़ रुपए लेके भाग गया था। मिस्टर जोसेफ, बताइए कहाँ है मेरे 2 करोड़ रुपए? आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? भैया, ये वही आदमी है जो मेरे 2 करोड़ रुपए लेके भाग गया था। भैया आप इससे पूछिए ना कि मेरे पैसे कहाँ हैं। अब तो आपको यकीन हो गया ना भैया मेरी बात का? भाभी के कैसे चोर और फ्रॉडी टाइप के दोस्त हैं। अब आप खुद ही सोचिए भैया, इनका उठना बैठना जब ऐसे लोगों के साथ है तो ये खुद कैसी होंगी? आप मानो या ना मानो भैया, ये आपको धोखा दे रही है। मिस्टर जोसेफ के पैसे को देख के भाभी हो सकता है उसके साथ भागने की तैयारी कर रही हो। मुझसे नफरत निकालने के चक्कर में तू इतना गिर जाएगी कि मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा देगी। इससे पहले कि तू अपनी गंदी जबान से और आग उगले, तो मैं तुझे बता दूं, ये मेरा दोस्त भी है और मेरा कजन भी है। ये मेरा भाई है, मेरी मौसी का सगा लड़का। जिस छत के नीचे आज आप खड़े हैं ना, इस घर को वापस दिलवाने में इसी ने मेरी मदद की थी। जिस दिन पूर्वी ने माजी को घर से निकाला था ना, उसी दिन मैं पूर्वी के इरादे जान गई थी। इसीलिए मैंने नीरज को पूर्वी के पीछे लगा दिया था कि ये क्या करने वाली है। और जो काम मैंने नीरज को दिया वो काम उसने बखूबी किया। अरे आज के इस समय में कोई किसी को एक गिलास पानी नहीं देता है और नीरज ने हमारी इतनी मदद की, वो भी बिना किसी लालच के। आप मुझे एक बात बताइए, क्या मेरा कैरेक्टर इतना खराब है कि मैं किसी के भी साथ भाग जाऊंगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, फिर कैसी बात है? मुबारक हो पूर्वी, एक बार तू फिर कामयाब हो गई मुझे इस घर से निकलवाने में। रुक जा बहू, मुझसे मैं कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आगे पछताना पड़े।